नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, सुप्रभातम। शांति निकेतन ग्रुप में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि विदित है आपको, पिछले 1-2 दिन से हमारा 10th क्लास के विषय हिंदी साहित्य क्षितिज, क्योंकि उसके अंतर्गत ये बार-बार क्षितिज लिखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि 10th क्लास में भी हिंदी में 2 पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तक है। एक पाठ्य पुस्तक का नाम है आपका कृतिका और एक का नाम है क्षितिज। तो आपको किसी प्रकार का संदेह न हो, इस कारण से ये मैं लिखता हूँ क्षितिज यहाँ, क्योंकि क्षितिज से चैप्टर चल रहे हैं यहाँ और क्षितिज के अंतर्गत भी आपके पद्य भाग से चल रहे हैं। चैप्टर यहाँ 2 है। क्षितिज के अंतर्गत भी 2 भाग हैं आपके। एक तो आपका गद्य भाग है और एक पद्य भाग है। तो यहाँ जो चैप्टर चल रहे हैं वो पद्य भाग से चल रहे हैं। सेकंड चैप्टर चल रहा है और शीर्षक हमारा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तुलसीदास जी के द्वारा रचित चैप्टर है। पद नंबर 5। इस चैप्टर के अंतर्गत 6 पद हैं, जिसमें से 4 पद कंप्लीट हो चुके हैं और आपके 2 पद और बाकी हैं, अवशेष हैं। उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपको विदित है, जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के आपके बालकांड से उद्धृत है, वो भी राम लक्ष्मण परशुराम संबंधित है। जैसा कि बताया जा रहा है, कई बार मैंने बताया है, एक बार और पुनः बताने जा रहा हूं कि जब सीता मां के विवाह के लिए जनक मिथिला नरेश जो थे, जनक जिनका नाम था सीता जी के पिताजी का, उन्होंने स्वयंवर रचा था और वहां एक शिव जी का पुराना धनुष था, काफी बेहद भार से युक्त और बहुत दीर्घ विशालकाय वाला था। एक शर्त रखी थी आपके मिथिला नरेश जनक जी ने कि इस धनुष को जो कोई भी तोड़ेगा या जो इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वह मेरी पुत्री सीता के साथ में विवाह के योग्य हुआ, वो मेरे बेटी सीता का वध होगा। देश विदेश के दूर दूर दराजों से, स्थानों से राजा महाराजाओं को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। सभी ने अपने शक्ति का, अपने बल का प्रयोग किया, लेकिन इस कार्य में जो सफल हुए वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अर्थात दशरथ के बेटे जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, वो सफल हो पाए। उन्होंने जैसे प्रत्यंचा चढ़ाई वैसे टूट गया। जो धनुष था वो शिव जी का धनुष था और शिव जी के शिष्य, प्रिय शिष्यों में परशुराम जी शिष्य थे। तो स्वाभाविक है, अपने इष्ट की क्षति को देखकर हर किसी के रोष आता है, अपने गुरु की क्षति को देखकर, अपने गुरु या शिष्य की क्षति को देखकर। तो यहाँ गुरु की क्षति को देखकर उनके शिष्य परशुराम में गुस्सा आया। और गुस्सा का कारण क्या है कि उनके इष्ट शिव जी का धनुष तोड़ दिया गया, क्योंकि जब प्रत्यंचा चढ़ाई गई तो जिस समय टूटा था, इसकी आवाज केवल उस स्वयंवर में ही नहीं, सभी लोगों में गुंजायमान हुई, इतनी जोर की आवाज हुई। तो परशुराम को जैसे ही पता लगा तो परशुराम भागे भागे दौड़े चले आए और उन्होंने इस प्रकार कहा कि इस धनुष को किसने तोड़ा है, और जो इस धनुष को तोड़ने वाला है समाज को छोड़कर बाहर आ गए, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। तो उस स्थिति में राम जी, लक्ष्मण जी सभी उत्तर देते हैं, तरह तरह के उत्तर देते हैं कि आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं। राम जी ने कहा, फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि बचपन में हमने बहुत सारी धनुषियां तोड़ी, जब तो आपको इतना गुस्सा नहीं आया। इस छोटे से धनुष पर हमारे प्रिय भ्राता राम जी ने इसको देखा ही तो छुआ मात्र था, उनके छूने से टूट गया, आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो। इस प्रकार के व्यंग बाण जब मारते हैं वो परशुराम जी पर तरह तरह के व्यंग करते हैं। तो जैसे ही करते हैं उस समय उनको गुस्सा आता है, क्योंकि परशुराम जी थोड़ा अपने आप में प्रभावशाली और शक्तिशाली देव थे। तो
तरह तरह की और भी ऐसी बातें बताते हैं वो, लेकिन किसी प्रकार परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं होता है। और इस चैप्टर के अंतर्गत अक्सर ओज गुण को देखा जा रहा है, अर्थात जिसमें वीरता प्रदर्शित की जा रही है। दो वीरों की, एक लक्ष्मण है, अपने आप में वीर है, शेषनाग अवतार है, और उधर आपके परशुराम जी भी हैं, वो अपने आप में क्षत्रिय के विद्रोह के नाम से जाने जाते हैं, जो विश्वश्रावा नाम के जो क्षत्रियों का संहार किया था पृथ्वी से 21 बार। जैसा कि आपको बताया था, उनकी मां 21 बार अपनी छाती को पटक कर रोई थी। उस समय का इसमें वर्णन था कि जब रोई थी उनकी, तो उन्होंने कसम खाई थी परशुराम ने कि मां तो 21 बार अपनी छाती पर हाथ रखकर और पटक पटक के रोई है, मैं जमाने से इस दुनिया से क्षत्रियों को संहार नहीं करूंगा। वही क्षत्रिय सभी क्षत्रियों को संहार नहीं किया था। जिन क्षत्रियों ने उनकी माता को कष्ट दिया था, उनके यहाँ से गाय चुरा के ले गए थे, मां को दुखी किया, वो विश्वश्रावा नाम के क्षत्रियों ने उनको सताया था। तो विश्वश्रावा नाम के जो क्षत्रिय थे, उनको 21 बार क्षत्रिय से रहित कर दिया। इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से, विश्वश्रावा नाम के क्षत्रियों से रहित कर दिया। तो वो विश्वश्रावा क्षत्रिय नाम के नाशक के रूप में परशुराम जी को माना जाता है। काफी क्रोधी, काफी शक्तिशाली, काफी तेजस्वी, यशस्वी महान योद्धा के रूप में परशुराम को जाना जाता है। और इधर लक्ष्मण भी अपने आप में कम नहीं है, दोनों का आपस में संवाद हो रहा है, एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, स्वयंवर में सभी लोग सुन रहे हैं एक दूसरे की बातों को। राम जी तो भोले भाले स्वरूप में मर्यादित हैं, अधिक नहीं बोलते हैं, क्रोध भी जल्दी नहीं आता है। बट जो लक्ष्मण जी है वो थोड़े से गर्म दल के हैं, और उन्हें छोटी छोटी बातों पर क्रोध आने लग जाता है, और बार बार वो परशुराम जी पर व्यंग भी करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ जो आपका चैप्टर है, इसमें दोनों के ओजस्वी पद को दिखाया गया है। दूसरी बात, यहाँ तुलसीदास जी जो है महान एक विद्वान कवि के रूप में जाने जाते हैं। जो भी साहित्यिक विशेषताएं अन्य कवियों के साहित्य में देखी जाती है, वो सारी साहित्यिक विशेषताएं इनके पदों में भी देखी जाती हैं। और जैसा कि कहा गया है कि सूर्य सूर्य तुलसी शशि, अर्थात तुलसीदास को चंद्रमा के समान बताया गया है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत अगर विभिन्न कवियों में गिनती होती है, जिनका आप जैसा जानते हैं कि रामचरितमानस तो केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के हर कोने में जिसको रामचरित माना जाता है, और ऐसे महाकाव्य की रचना की है इन्होंने। तो उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इनके काव्यों में सारी साहित्यिक विशेषताएं, सभी, अगर भाषा की बात करें तो सरल, मधुर और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया है। दूसरी बात, बहुत ही एक अच्छी चीज देखने को मिलती है इनके ग्रंथों में, इनके काव्यों में, कि इन्होंने जो भी वर्णन किया है वो वर्णन को सुनने के बाद में, देखने के बाद में, मनन करने के बाद में ऐसा लगता है कि हम प्रत्यक्ष में उस चीज को देख रहे हैं। अर्थात इन्होंने वास्तविकता को अपने काव्यों में पिरोया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए आइए इनके पद के बारे में जानते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, हिंदी साहित्य क्षितिज पार्ट सेकंड, पद भाग का ये चैप्टर सेकंड, पद नंबर 5, पार्ट नंबर 4, क्लास 10। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहे लाग भुलावा। तुम तो किसको कह रहे हैं? लक्ष्मण जी यहाँ कह रहे हैं परशुराम जी को। तुम तो कालू हाक जन लावा, ऐसा लग रहा है कि तो आपके पास में आप स्वयं अपने आप में काल हैं, बार बार मुझे चैलेंज दे रहे हैं आप, हैं? मुझे क्या कोई आपने छुई मुई का पेड़ समझ रखा है कि छुए से स्पर्श मात्र से खत्म हो जाऊंगा? ऐसा लग रहा है आपकी बातों से, तो मुझे बार बार मैं सुनना हूं, मैं कह चुका हूं कि आप ब्राह्मण देवता हैं, ब्राह्मणों पर हमारे कुल का रीत रिवाज नहीं है कि उनको गाली देना। 4 चीजों पर, एक गाय को हम माता की तरह मानते हैं, एक हरि के भक्त को हम अच्छा समझते हैं, एक ब्राह्मण को हम सम्मान देते हैं, एक देवता को सम्मान देते हैं। 4 चीजों पर ऐसा बताते हैं कि हमारे कुल में हाथ नहीं उठाया जाता है, अगर इनसे परास्त हो जाते हैं तो हम यश को प्राप्त करते हैं। लेकिन तुम तो मान ही नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि आपको देखकर कि आप मानस साक्षात काली चले आए, मुझे खाने के लिए दौड़ रहे हैं, आप बार बार अपने फरसे के बारे में बता रहे हैं ना। इतना हमें आप छुई मुई का पेड़, काशी फल का पेड़ मत समझो कि थोड़े छूने से ही हम टूट जाएं या हो जाना।
तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार मुझे लागे बुलावा, और बार बार मुझे बुलाने लग रहे हैं। ऊपर वाली पंक्ति को आप देख रहे हैं, या लक्ष्मण जी कह रहे हैं तुम तो यू इट मींस परशुराम को कह रहे हैं लक्ष्मण जी, तुम तो काल हाक जन लावा, तुम तो काल को हाक लायो, बार बार मुझे लाओ बुलावा, अर्थात बार बार मुझे आप बुला रहे हो, चैलेंज कर रहे हो मेरे लिए, आप ऐसा ना करें, ये बहुत गलत काम कर रहे हो, ऐसा करने से आपको क्षति हो सकती है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धर्म कर घोरा। सुनत लखन के वचन कठोरा, और सुनकर लिसन, सुनकर लखन के वचन कठोरा, कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने जब इस प्रकार के कठोर वचनों को सुना, परस सुधार धर्म कर घोरा, और परस को कहते हैं फरसे को, सुधार कहते हैं सही करना, संभालना, धर्म कर घोरा, और अपने फरसे को कंधे पर धर के अपने संभालने लगे, और गर्जना करे, घोर कहते हैं शब्द को, घोर शब्द करने लगे। और जैसे ही उन्होंने इस प्रकार के लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुना, और कठोर वचनों को सुनकर अपने फरसे को इस प्रकार, क्योंकि फरसा अपने आप में बहुत शक्तिशाली था, भारी भड़कम का था, बहुत लंबा चौड़ा था, उसको बताते हैं कि जैसा कि अभी बताया था एक पद में कि उनके फरसे की आवाज से जो गर्भों में पल रहे बच्चे भी खत्म हो जाते थे। बताइए उस फरसे की कितनी महत्ता है कि उसकी आवाज मात्र से जो माँ, जो औरतों के गर्भ में पल रहा बच्चा तक भी खत्म हो जाते। उस फरसे की आप कितनी महत्ता समझ सकते हैं। तो सुनत लखन के वचन कठोरा, इस प्रकार लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परस सुधार धर्म कर घोरा, और फरसे को सुधार कर अपने कंधे पर रखने लगे। अब जन दे दोष मोए लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। अब जने दे दोष मोए लोगु, अब मुझे कोई दोष मत देना। अब इस समय जने कोई आदमी दे दोष मोए लोगु, मुझे दोष मत देना, मुझे श्राप मत देना, मुझे ये मत कहना कि तूने गलत कर दिया, क्योंकि कटबादु बालक बदजोगु, कटबादु या कड़वा बोलने वाला, बालक माने बच्चा, बदजोगु बद के योग्य था, मरने के योग्य, मरना चाहता है, क्योंकि बहुत कठोर कठोर वचन बोल रहा है मेरे सामने। तो यह बच्चा जो है वो मरने के योग्य, मरना चाह रहा है, क्योंकि अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। बार बार मेरे द्वारा कहा जा रहा है कि आप समझ जाइए, समझ जाइए, समझ जाइए, आप बच्चे हैं, आप निसंकोच, आपसे बिना संकोच किए बोले चले आ रहे हैं, जो मुंह पे आ रहा है वो बोले चले आ रहे हैं। ऐसा परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण को, और वहां सभा में सब लोगों को समझा रहे हैं कि आप समझा लीजिए इस बच्चे को, अन्यथा यह बद के मरने के योग्य है, क्योंकि ये समझ नहीं रहा है। अब जन देहि दोष मोहि लोगु, अब मुझे इसके बाद में कोई भी दोष मत देना। कटुबादी कड़वा बोलने वाला, बालक माने बच्चा, बद जोगु बद के योग्य है, अर्थात मरना चाहता है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब एहु मरने यार भाषा। बाल बिलो के बहुत में बाचा, बाल कहते हैं बच्चा, बिलो के माने समझकर, बहुत माने बहुत बार, में माने मैंने, बाचा माने समझा, बार बार बाचा मैंने, बच्चा है, छोटा बच्चा है, गलती करते बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों के दोषों को नहीं गिना जाता, मैंने कई बार छोड़ दिया इसको। बाल बिलो के बच्चा, बिलो के समझकर बहुत बहुत बार मैंने बाचा, अब एहु मर निहार भाषाचा, अब तो यह मरने के योग्य ही है, अर्थात कई बार मैंने इसको छोड़ दिया, अब तो यह मरना ही चाहता है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, बच्चा समझकर मैंने कई बार इसको बाचा, पढ़ा लिखा, समझाया, मैं कोई बात नहीं है, बच्चे तो गलती कर देते हैं, छोड़ देते हैं बच्चों को, बच्चों की गलती नहीं गिनते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 दिन में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर मित्रता कर लेते हैं, बच्चा ही तो है, छोड़ दिया मैंने, कई बार मैंने बांचा। ऐसा परशुराम जी कह रहे हैं प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से। यहाँ तुलसीदास जी परशुराम बनकर
प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि बाल बिलो की बहुत में बाँचा, बच्चा समझकर मैंने कई बार इसे छोड़ दिया, मैंने बाँच दिया। अब ये हूँ मर निहार भाषाचा, अब यह मरने के योग्य ही है। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गणैन साधु। कौशिक शब्द का प्रयोग यहाँ विश्वामित्र के लिए प्रयोग हुआ है। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, कौशिक जी कह रहे हैं क्षमय अपराधु, यहाँ विश्वामित्र जी कह रहे हैं, जो राम लक्ष्मण के गुरु हैं, जो वह कह रहे हैं परशुराम जी को प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कि कहा क्षमय अपराधु। अरे बच्चे ने जो कहा, अपराध जो किया, उसे आप क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, कोई बात नहीं है, ये क्षमा के योग्य, आप क्षमा कर दीजिए। अगर बच्चा है, कोई गलती कर दी है इसने, छोटे बच्चे गलतियां अक्सर कर देते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसको बच्चा समझ कर माफ कर दीजिए। अपराध, अपराध का मतलब कोई अपराध किया है, क्षमा माने क्षमा कर दीजिए। कौशिक कहा, विश्वामित्र ने कहा, यह आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बाल दोष गुण गणैन साधु। बाल कहते हैं बच्चे के, दोष माने उसकी बुराइयों को, गुण कहते हैं क्वालिटी, गुण को गणैन साधु। जो सज्जन लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, जो सत्संगी लोग होते हैं, वे बच्चों के गुण दोषों को गिना नहीं करते हैं। बच्चे कोई कमी कर देते हैं तो उनके दोषों को क्षमा कर दिया करते हैं, क्षमाशील होते हैं। ऐसा विश्वामित्र जी परशुराम को कह रहे हैं, यदि बच्चे ने कोई गलती की हो तो आप उसको क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, बच्चे ने गलती कर दी। नेक्स्ट, कर कुठार में अकरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। कर कुठार में अकरण कोई, खर कहते हैं तेज तीव्र, कुठार कहते हैं फरसे को, मैं अकरण कोई। अब यहाँ के बाद में इस पंक्ति में परशुराम जी कह रहे हैं खर कुठार में अकरण कोई। खर कहते हैं तेज गति का, कुठार कहते हैं फरसा, मैं अकरण कोई, मैं अकरुणता है मेरे अंदर, मतलब करुणा नहीं है, दया नहीं है। कोई कहते हैं क्रोधी को, अर्थात मैं करुणशील नहीं हूं, अकरुणशील हूं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और आगे गुरु का अपराध करने वाला, और बार बार ये उत्तर दिए चले जा रहे हैं, मेरे गुरु का इसने अपमान किया है। अपमान करने के बाद में भी ये बार बार क्या कर रहा है, बोले चले जा रहा है, जो कि बहुत गलत काम कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। खर कुठार में अकरण कोई, खर कहते हैं तीव्र, कुठार कहते हैं फरसा, मैं माने मैं आई, अकरण कोई, अपने बारे में परिचय दे रहे हैं कि मेरे इसने फरसे को एक तीव्र फरसा है, बहुत पैना फरसा है, मैं अकरण कोई, और मैं क्रोधी हूं, अकरुणाशील हूं। आगे अपराधी, और मेरे आगे अपराधी गुरु का अपमान करने वाला खड़ा हुआ है। उतरते छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। उत्तर देते छोड़ो बिन मारे, ये बार बार उत्तर दे रहा है, आंसर पे आंसर दे रहा है, मेरे प्रश्न करने के तुरंत उत्तर दे देता है, मेरी बराबरी कर रहा है, और मेरी एक बात को नहीं सुनने को तैयार हो रहा है। उत्तर दे छोड़ो बिन मारे, मैं बिना मारे हुए से छोड़ूंगा नहीं, ऐसा परशुराम जी कह रहे हैं, ऐसा विश्वामित्र को कह रहे हैं, उस सभा में कह रहे हैं, और ये लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं कि उत्तर दे तो छोड़ो बिन मारे। ये बार बार उत्तर दे रहा है, और मैं इसे बिना मारे छोड़ूंगा नहीं। केवल कौशिक सील तुम्हारे, कौशिक जी आपके सील स्वभाव की वजह से, आपके मधुर मृदुल स्वभाव की वजह से आप चाहें तो इसे मैं छोड़ सकता हूं,
आप इसको समझा लीजिए। यदि ये मान जाए आपकी आज्ञा, क्योंकि आप इनके गुरु हैं और आपकी आज्ञा का ये पालन जरूर करेंगे, आप इनको समझा लीजिए। ऐसा परशुराम जी किसको कह रहे हैं? लक्ष्मण को कह रहे हैं। कहां कह रहे हैं? स्वयंवर में कह रहे हैं। किस अध्याय के माध्यम से? राम लक्ष्मण परशुराम के माध्यम से। और यहां तुलसी बा के माध्यम से कह रहे हैं कि उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ये बार बार उत्तर दे रहा है, इसको मैं बिना मारे हुए छोड़ूंगा नहीं, केवल कौशिक सील तुम्हारे। आप कौशिक जी यदि चाहें तो इस बच्चे को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। नाते ही काट कुठार कठोरे, गुरही उरने होतयु श्रम थोरे। अर्थात न तो यही काट कुठार कठोरे, कुठार कहते हैं फरसे को, कठोर कहते हैं भयंकर खतरनाक। काट माने काट दूंगा नहीं, आप समझा लीजिए इसको। परशुराम जी कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? विश्वामित्र जी को समझा रहे हैं। किसके लिए? लक्ष्मण के लिए, कि आप इसको समझा लीजिए। आपके सील स्वभाव की वजह से मैं छोड़ सकता हूं इसको। यदि ऐसा नहीं इसने समझा तो इसको अपने फरसे से काट के इसको कर दूंगा। और गुरने उरने होते हैं श्रम थोड़े। और गुरु का जो ऋण है मेरे पास, माता पिता को तो ऋण चुक दिया मैंने, क्योंकि विश्वाश्रवा नाम के क्षत्रियों का संहार करके मैंने 21 बार इस पृथ्वी से विश्वाश्रवा नाम के क्षत्रियों का संहार करके जो मेरे माता पिता का मेरे ऊपर ऋण था उससे तो मैं मुक्त हो ही गया, बट एक इस चीज से मुक्त नहीं हो पाया हूं, अपने गुरु का ऋण जो मेरे ऊपर है उससे मुक्त नहीं हो पाया हूं, उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए इस बच्चे को जो कटुवादी है ये लक्ष्मण बहुत बूढ़े चले जा रहा है, इसका मैं संहार करके मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। तो यहां इस प्रकार तुलसीदास जी ने प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से बहुत सुंदर वर्णन किया है। यहाँ बार बार लक्ष्मण जी परशुराम पर व्यंग कर रहे हैं और जो उनका क्रोध रूपी जो अग्नि है, लक्ष्मण जी के वचन जो है घी रूप में वो उस अग्नि को प्रज्वलित करने का कार्य कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं, आप उनको मैं अंडरलाइन करके आपको और समझा देता हूं। जैसे यहाँ एक शब्द प्रयोग हुआ है कौशिक। कौशिक शब्द का जो परिचय है वो विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग हुआ है। और यहाँ ये आप हाँक शब्द का प्रयोग है, मतलब हाँक का मतलब होता है किसी को ले आना। परस शब्द का अर्थ है फरसा। कटवादी का मतलब कड़वा बोलने वाला जी। अकुरण जिसके अंदर करुणा न हो। कठोर का तो समझते हैं, कुठार माने भी फरसा कुलाड़ी। खर का मतलब होता है तेज तीव्र। तो इस प्रकार इस पद का ये आपका व्याख्या हो जाती है, अर्थ हो जाता है। अब इसमें कोई भी आपको कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, समझने में दिक्कत आई हो, तो निसंकोच भाव से आप पूछ सकते हैं। आप कभी भी पूछ सकते हैं। एक बार और सत्सरी नजर से देख लीजिए इसको। तुम तो काल हाँक जन लावा, तुम तो ऐसा लग रहा है जैसे काल को हाँक के ले आए हो। लक्ष्मण जी परशुराम को कह रहे हैं बार बार मुझे लागे बुलावा, और बार बार मुझे बुला रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप काली हैं मेरे लिए, आप स्वयं काल बन के आए। जैसे काल कहता है किसी को, जब किसी को ले जाना होता है, जैसे काल उससे बात करता है कि चल यहाँ से चल, यहाँ से चल, उसी प्रकार आप मेरे साथ में बर्ताव कर रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? परशुराम को। सुनत लखन के वचन कठोरा, लखन जी के कठोर वचनों को सुनकर फरस सुधार धर्म कर गोरा। अच्छा, अर्थात अपने फरसे को क्या करने लग गए? सुधारने लग गए, संभालने लग गए अच्छे से इसको। जैसे कोई सामने शत्रु होता है तो शत्रु के लिए हम कोई शस्त्र या अस्त्र संभालते हैं, उस प्रकार
परशुराम जी यहाँ अपने फरसे को संभालने लगे। अब जने देह दोष मोहि लोगु कटवादी बालक बद जोगु। यहाँ परशुराम जी कह रहे हैं प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से, तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं अब जने देह दोष मोहि लोगु। अब आप सब लोग सुन लीजिए, सभा में स्वयंवर में जो बैठे हुए हैं राजा महाराज और राम जी और आपके मिथिला नरेश जनक जी बैठे हुए हैं, वो सबसे कह रहे हैं कि आप इसको समझा लीजिए। अगर ये समझ में नहीं आया, कटवादु बालक बदजोगु, यह कटवादी है, कड़वा बोलने वाला है, यह मरने के योग्य है, अर्थात मरने के लिए आया है, इसे मैं मार दूंगा। ऐसा परशुराम जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? लक्ष्मण जी को कह रहे हैं। बाल बिलो के बहुत में बाचा, बाल कहते हैं बच्चे को, बिलो के कहते हैं देखकर, बहुत माने बहुत बार, में माने मैंने, बाचा माने समझा, इसको जाना, मैंने कई बार इसको बच्चा समझकर छोड़ा, मैंने कि कोई बात नहीं है, बच्चा ही है, चलो छोड़ दो इसको। अब एक उम्र निहार, पर इसने जो मेरे साथ में व्यवहार किया है वो गलत किया है। अब ये माने यह मर निहार, मरने के योग्य, भाव साचा। अब मैंने समझ लिया है, भाव साचा माने समझ लेना, मैंने मर निहार, ये मरने के योगी है। कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, कौशिक जी ने कहा कि क्षमहि अपराधु, क्षमा कर दीजिए इसके अपराध को। बाल दोष गुण गणेन साधु, साधु शब्द का अर्थ यहाँ सज्जन होता है। जो सज्जन लोग होते हैं, जो सत्कारी लोग होते हैं, कभी भी बच्चों के गुण दोषों को गिना नहीं करते हैं, ऐसा विश्वामित्र जी कह रहे हैं। विश्वामित्र जी कौन है? वो राम, राम लक्ष्मण के जो गुरु हैं वो कह रहे हैं। खर कुठार में अकुरण कोई, अब अपने बारे में अपनी प्रशंसा करते हुए यहाँ परशुराम जी कह रहे हैं खर कुठार, खर कहते हैं तीव्र को, कुठार कहते हैं फरसे को, मैं अकुरण करी। अब अपने बारे में मेरा जो ये बहुत तीखा तेज तर्रार वाला ये जो मेरे पास में जो फरसा है, और उस बेड़ी में अकरुण अर्थात मेरे अंदर करुणा नहीं है, और को ही कहते हैं क्रोधी को, मैं क्रोधी हूँ, आगे अपराधी। इस समय मेरे अंदर कोई करुणा नहीं है, बहुत ज्यादा क्रोध भरा हुआ है, और उसमें भी मेरे सामने गुरु का अपराध करने वाला, गुरु का द्रोह करने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे कौशिक जी, आपके सील स्वभाव की वजह से आप चाहें तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? छोड़ सकता हूँ। यदि आप नहीं चाहेंगे, यदि आप इसको नहीं समझाएंगे तो इसको मैं फिनिश खत्म कर दूंगा। न तो यही काट कुठार कटोरे, न तो नहीं तो आपने यदि इसको नहीं समझाया तो ये ही काट कुठार, इसको यही वाले इसको काट माने काट दूंगा, कुठार कटोरे, अपने कठोर फरसे से इसको काट डालूंगा। गुरई पुरन होते थोड़े, अर्थात गुरुजी के थोड़े से ऋण से मैं मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा यहाँ कौन कह रहे हैं? परशुराम जी। किसको कह रहे हैं? लक्ष्मण, और वहां विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी के गुरु को इस प्रकार कह रहे हैं। इस प्रकार यह पद हो जाता है, और यह इसमें सारी साहित्यिक विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। बार बार शब्द में यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, एक शब्द दो बार प्रयुक्त हो और उन दोनों का अर्थ एक ही हो, और एक शब्द दो बार हो, वहां पुनरुक्ति। पुनरुक्ति का मतलब होता है पुनः दूसरे शब्द का, अर्थात एक ही शब्द दोबारा से आना, पुनरुक्ति अलंकार है। हाथ जनुलावा उत्प्रेक्ष अलंकार है। यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार ये साहित्यिक विशेषताएं हैं। जब हमें अलंकार की उसमें साहित्यिक विशेषताएं, यहाँ पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और यहाँ तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा शैली की बात करें तो मधुर और स्वाभाविक और वास्तविक भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। शब्दों की बात करें तो शब्द भी बहुत ही सौंदर्य से भरे हुए हैं। गुण की बात करें तो यहाँ ओज गुण है। अगर रसों की बात करें तो यहाँ वीर रस है। इस प्रकार की साहित्यिक विशेषताएं देखने को हमें प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी के जो भी पद हैं या उनके जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें सभी साहित्यिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसा कि आपने यहाँ देखा।